So, good evening, everyone. Today we are in this YouTube channel. We are going to discuss about all the chapters from this book, class ninth, which is CBSE board book, mathematics, and we are going to cover all the chapters from here. And we'll start from chapter one. The strategy would be like first we will discuss about the theory concept, and then we will go through the questions and mix of Hindi and English so you can understand easily. And the first thing is that this is the episode number 001. You can refer कि कौन सा एपिसोड नंबर 1 है, 2 है, 3 है ऑन द चैनल हेडलाइन, सॉरी वीडियो डिस्क्रिप्शन. सो आप पता लगा पाएंगे कि पहले कौन सा देखना है, क्या आगे क्या करना है. ये चैप्टर 1 है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं. सो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबके पास यही बुक होगी. ओके, सो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स. सो नंबर सिस्टम्स introduction, then we have 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5, 5 sections under this chapter, and there are certain questions and examples. So we will go through with each one of the section. First is 1.1. So chapter 1 under 1, this is 1.1. So the chapter name is number system. And बस मैथ्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ सकती है. वो इसलिए क्योंकि डेफिनेशन स्कूल में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको रटनी नहीं है. डेफिनेशन कभी रटी नहीं जा सकती क्योंकि वर्डिंग चेंज हो जाती है. तो आप इसको क्या करेंगे कि कंसेप्ट को समझ जाएंगे. कंसेप्ट को समझने के बाद में अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी है या इंग्लिश है या जो भी लैंग्वेज में यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर, सो यू कैन पुट इन योर वर्ड्स एंड द सेम डेफिनेशन. सो फर्स्ट कंसेप्ट है कि नंबर्स कितने होते हैं. नेचुरली हम जब बात करते हैं नेचुरल बोलते हैं हर बात पे, नेचुरली ये नेचुरली वो. तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि 1 2 3, जो कि हम क्लास LKG से सीखते आ रहे हैं. स्टार्ट हम 1 से करते हैं, 1 to n नंबर तक, 1000, 100, 10. सो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं. ये नंबर सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आगे कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आपको थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स किस किस टाइप्स के होते हैं. तो सबसे इजी है वो है नेचुरल नंबर. सो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन नेचुरल नंबर्स NS लिखा है मैंने, तो आप समझ जाइए नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम जानते हैं और यूजुअली जिनका हम समझते हैं फिजिकल असिस्टेंस है. क्योंकि हम 0 रुपए से दुनिया में कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन हम 1 रुपए से कुछ खरीद सकते हैं, 2 से ले सकते हैं, 3 से और 1000 से और 1 लाख से, 1 करोड़ से, मिलियन बिलियन डॉलर से. ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि ये नंबर फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं. तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स, करेक्ट. एंड दिस इज डिनोटेड बाय n सिंबल. सो जब भी पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल नंबर्स आर द नंबर विच आर रियल वन, एंड देयर आर सर्टेन अदर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स. तो दिस इज 1. सेकेंड, अगर हम किसी भी नंबर्स को हम 0 पे, 0 2 प्लस और 0 एक नंबर है जो न्यूट्रल नंबर है जिसे हम बोलते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज इंडिया में हुई थी, और वो कौन था? आर्यभट्ट, राइट. तो अगर हम कोई नंबर लाइन की बात करें, सपोज एक लाइन लेते हैं हम, इस लाइन पे हम सेंटर पॉइंट पे हम 0 लेते हैं. 0 एक न्यूट्रल नंबर है, यानी जितने इधर हैं जितने उधर हैं उनके बीच में कोई चीज़ आती है तो 0 है, तो वो न्यूट्रल नंबर है. अगर आप थर्मामीटर में टेम्परेचर देखते हैं तो थर्मामीटर टेम्परेचर एक साइड बढ़ रहा होता है या डाउन हो रहा होता है. अगर आप एक स्केल देखते हैं तो स्केल के अंदर 0 से स्टार्ट होती है, 12 इंच, 24 इंच, इस टाइप से चलती है. तो जब इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं कभी भी, या हम 0 अगर इस वर्टिकल लाइन में और 0 यहाँ सेंटर पॉइंट पे है, तो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव है. सिमिलरली अगर हम इधर की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो ये नंबर पॉजिटिव है. तो ये यहाँ पे एक नंबर हो गया, 1 2 3. जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 नंबर, 2 3 एंड 4 5 एंड n नंबर. n मीन्स इट कुड बी एनी नंबर लाइक 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, 1 बिलियन, फाइन. एंड दिस इज 0. 0 मीन्स न्यूट्रल. तो न्यूट्रल से इधर अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो डेफिनेटली इस साइड में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स, राइट. तो नेगेटिव नंबर की डिस्टेंस 0 से इतनी होगी जितनी पॉजिटिव डिफरेंस है. अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स आ रहे हैं इनके बीच में, तो 100 पॉइंट्स ही आएंगे, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है एक्सेप्ट साइनिंग का. तो ये -1, यहाँ पे -2, -3 एंड ये -n, यानी कि -10,000 एंड n नंबर. सो ये 0 नंबर है. यहाँ से सारे नेगेटिव नंबर, यहाँ से सारे पॉजिटिव नंबर.
अब लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पेस है और फिर हमने 1 लिखा है, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है इसलिए हमने स्पेस यहाँ लिखा। हम चाहते थे स्पेस यहाँ तक भी लिख सकते थे, जैसे 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यहाँ भी लिख सकते थे। यानी कि इसके बीच में इतनी स्पेस है। इतनी स्पेस का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो आ सकते हैं, लेकिन वो नंबर कौन से होंगे? 0 से बड़े होंगे लेकिन 1 से छोटे होंगे। अगर 1 से बड़ा होता ही वो क्या होगा? 2 की रेंज में आ जाएगा, यहाँ वाली रेंज में। 2 से बड़ा होता है वो 2 की प्लस की रेंज में आ जाएगा। जैसे किसी को बोलते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, कि 5 फुट 4 इंच। 5 फीट 4 इंच यानी कि 5 फीट को क्रॉस कर चुका है वो, और 4 इंच है यानी कि अपने ही यहाँ पे आता है वो 4 इंच। इसी तरीके से +1 यानी 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, अनगिनत नंबर हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर हो सकते हैं, और वो नंबर हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, या जैसे कि फिजिक्स में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके n नंबर तक टुकड़े हो सकते हैं। तो उन टुकड़ों को अगर हम मेजर करें तो वो 0 और 1 के बीच में कहीं फिट हो रहे हैं। तो मैंने अगर बोला 0.1 तो ये हो सकता है यहाँ आएगा, 0.7 यहाँ आएगा, 0.9 यहाँ आएगा, 99999 यहाँ आ जाएगा। लेकिन 1.1 यहाँ लास्ट जो है वो 1 आएगा, क्योंकि ये 1 है। लेकिन 1.01 होते ही ये क्रॉस हो गया, ये इस रेंज में आ गया 1 to 2। तो यहाँ तक बीच के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, जिन नंबर्स को भी मैथमेटिक्स में डेफिनेशन होती है उसकी। हमने अभी डेफिनेशन की बात करी नेचुरल नंबर की, जो कि 1 2 3 4 5 है। अब बात आती है 0 की, तो ये हो गया। अगर हम इन सब को नंबर को 0 से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करें, इनको यहाँ तक मतलब n नंबर तक, 0 और इस डायरेक्शन में, तो वो सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? वो नंबर कहलाएंगे होल नंबर। और होल नंबर से नेचुरल नंबर को हम जब n से डिनोट कर रहे हैं तो होल नंबर को हम डिनोट करेंगे w से, और या z से है, w से, यस w से। देन इसके बाद में अब यहाँ से हम बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर आ गए। अब इस नेगेटिव नंबर वाले पोर्शन को भी हम इंक्लूड कर दें, यानी कि यहाँ से लेके और ये सारे नंबर नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, इन सब को हम क्लब कर लेते हैं, तो जो नंबर बनते हैं वो इंटीजर नंबर बनते हैं। उनको हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर का मतलब हो गया z, राइट। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि z इंटीजर है, और इंटीजर का मतलब क्या हुआ, तो इंटीजर का मतलब वो सब हो गए, उसमें 0 भी आ गया, उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गए, ठीक है। होल नंबर का मतलब 0 एंड ऑनवर्ड्स आ गया, नेचुरल मतलब 1 एंड ऑनवर्ड्स आ गया। तो ये 3 डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में आती है, तो डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब जैसे कि बात कर रहे हैं हम, इस बार मैं रब कर रहा हूँ, और हम बात कर रहे थे यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ पे हमने होल नंबर देख लिया, जैसे नेचुरल नंबर देख लिया हमने n, होल नंबर यानी w, इंटीजर मतलब z, ये 3 नंबर हमने देख लिए। अब इसके बीच में हमारे पास डेसिमल्स के नंबर, जैसे मैंने यहाँ बताए थे कि 0 और 1 के बीच में बहुत से नंबर होंगे जो कि डेसिमल्स में भी होंगे। जैसे ये 0 है, ये 1 है, यहाँ से 2 है, ये 3 है, और बहुत सारे नंबर हैं। यहाँ भी इसी तरीके से -1, फिर -2, तो यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 5, मतलब बहुत छोटे छोटे डिवाइड कर दो इसको, आप अजम्पशन लो, इधर 1.1, 1.1, 2, 5, 7, 1.999, और यहाँ 2.1, 2.2 और टिल 3। सो इस टाइप के डिवीजन नंबर, डेसिमल नंबर्स भी आ गए। ये डेसिमल नंबर्स में लिखने का मतलब ये हो गया कि इनको हम पी एंड क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं, तो हम LKG वाले जैसे स्टाइल में नहीं लिख सकते। लिख रहे हैं यहाँ पे कि 0.1 का मतलब क्या है। पॉइंट जब भी उड़ता है यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 1 0 यहाँ जैसे। तो हम इसको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं एक बार वापस बता रहा हूँ कि पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एडवांस लेके बताया, क्योंकि ये चैप्टर बोरिंग ना हो और आपको पता है इस चीज़ का, कि हम पी एंड क्यू फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। पी एंड क्यू डेसिमल नंबर्स को। पी एंड क्यू का मतलब है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2.75, यहाँ मैं लिखता हूँ 2.7, और यहाँ लिखता हूँ मैं 2.789, यानी कि जब यहाँ पे 2 डिजिट, एक पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यानी कि इसका मतलब हो गया 275 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1 के नीचे कितना 0 आएगा। क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, वो बताऊंगा। और 75 यानी 2 डिजिट है, यानी 2 0, 2.7 है यहाँ, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 27/10। 2.789 है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट आ गई है, पॉइंट के बाद 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 3 डिजिट लगो, 1 2 3, तो ये पॉइंट हट गया। तो यानी कि पी एंड क्यू फॉर्म आ गया। पी कौन सा हो गया, जो ऊपर है,
ऊपर है वो p है और नीचे है वो सारा वैल्यू कौन सी है, q। ये q है, ये q है और ये भी q है, ये p है, ये p है, ये p है। तो हम p एंड q फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। पर इसको p एंड q को फॉर्म को लिख देंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p एंड q में जीरो आना जरूरी नहीं है। p एंड q को हम यूँ लिख सकते हैं 7/8, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 8। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब हो गया कि p की वैल्यू 7 है, p है, और q की वैल्यू 8 है। अब 7 8 के अंदर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, सॉरी 0.1 समथिंग आएगा, 0.723, क्योंकि आप डिवाइड करोगे जो 7 में 8 का तो 0.72 समथिंग आएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज 4/5 करता हूँ तो डिवाइड करोगे तो आप आएगा 0.8। तो मैं इसको 0.8 यहाँ पे लिखूँ या इसको मैं 4/5 लिख दूँ, एक ही बात है वो, क्योंकि आपने इसका फॉर्म चेंज कर दिया पी एंड क्यू फॉर्म में। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पी एंड क्यू आप नहीं याद रखना, आपको जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन्स के अंदर और इन सब में ये नहीं होएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा 0.8, और क्विकली आपको देखना होगा कि 0.8 का मतलब हो गया 8/10। 8/10 का मतलब हो गया ये दोनों से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये 4/5 हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। हो सकता है आपने 7th 8th क्लास के अंदर मिस कर गई हो, तो वापस वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा, पी एंड क्यू वाली वैल्यू फॉर्म में। तो अब मैं एक बार पी एंड क्यू फिर से समझा रहा हूँ कि पी एंड क्यू का मतलब हो गया कि आप डिवीजन रूप में लिख रहे हो। पॉइंट डेफिनेटली वो पॉइंट में होएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा अपने 25/5, 5 से अगर आप डिवाइड करोगे कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया 5। तो यानी कि जीरो तो है ही नहीं, 2 डिजिट में तो है नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो। कोई भी अगर फाइनल डिजिट आ जाता है डिवीजन में, जैसे 25 5 के अंदर 5 आया, अब इसको पी एंड क्यू फॉर्म में लिखना है, तो आप जानते हो पी के नीचे क्यू आना चाहिए, तो यानी कुछ है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ 1। अगर मैंने यहाँ लिखा 100/10, तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 10 2 100 आ गया। 10 10 100 होता तो कट गया, 10 आ गया। अब 10 अकेला आ गया, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो आप क्या करोगे, इस देखो इस वे में लिख सकते हो 10/1। कभी भी आपको जब लिखना हो तो 10/पी एंड क्यू फॉर्म में। अब एक मैथ्स में कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट कंसेप्ट और नॉन। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमेशा आपको बुक में मिलेगा कहीं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के नीचे, सपोज ये 5/0, 23/0, 80/0, अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, या 1/0, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनफाइनाइट हो गया। जब भी क्यू जीरो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को इस टाइप से डिनोट करते हैं मैथ्स में, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अनंत है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्स एक अनंत है, इनफाइनाइट है, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ के जीरो आ गया नीचे, इसका मतलब वो चीज़ इनफाइनाइट हो गई। अब उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा आप काउंट नहीं कर सकते आप इसको। तो इसलिए बोलते हैं क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ये सब वैल्यूज़ अगर इसके, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। लेकिन क्यू जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो नहीं हो सकता, लेकिन पी जीरो हो सकता है। अब मैंने जैसे बताया कि 5/1, क्यों मैं जीरो कर दूंगा क्यू को तो फिर ये इनफाइनाइट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 किया। अब मैंने पी की वैल्यू 5 रखी है, लेकिन मैं 0/1 भी कर सकता हूँ, 0/7 भी कर सकता हूँ, 0/23 भी कर सकता हूँ मैं, 0/23। यानी कि पी अगर फर्स्ट ये जीरो है तो वैल्यू हमेशा जीरो होगी। पी की वैल्यू अगर यहाँ जीरो है तो नीचे क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप डिवाइड करोगे डिवाइड नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। यानी कि पी एंड क्यू फॉर्म में अगर पी जीरो है तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, पी क्यू जीरो है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन पी अगर नॉन जीरो है और क्यू भी नॉन जीरो है तो वैल्यू इस टाइप की होगी, जैसे कि 5/1, 7/13, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ ये डेसिमल में वैल्यू इनकी आएगी, ठीक है। तो ये पी एंड क्यू है। तो अभी हम लाइन के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो लाइन जिसके अंदर इंटीजर्स अभी हमने देख लिए, इंटीजर्स देखे हमने, और इंटीजर्स का मतलब जेड। फिर हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इस फॉर्म को इस टाइप से लिखते हैं। अब मैं नेगेटिव साइड में नहीं जा रहा, सेम चीज़ ही है। जैसे यहाँ पे जीरो लिखा, यहाँ पे मैंने 1/2, 1/7, 1/9, 4/8, 4/5,
8/12, फिर यहाँ पे आ गया मेरा 1, फिर यहाँ पे आ गया 2। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये इसको मैं 1.5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5, जैसे मैंने यहाँ बताया, इसको मैं 0.8 लिख सकता हूँ। तो मेरे फॉर्म में ये, तो ये आ गया डिवीज़न में। तो इस पी एंड क्यू फॉर्म में जो वैल्यू आ रही है ये भी यहीं आ रही है, इसके अंदर प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहे हैं, इधर जीरो के बाद इस लाइन में सब कुछ आ रहा है। यानी कि इसके अंदर डिवीज़न भी आ रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स कह दो या फिर पूरा नंबर कह दो, वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो जब ये सारे वैल्यूज आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। यानी इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो ये रेशनल नंबर हो गए, यानी जीरो से ये -1, ये -1.5, -1.4 और जीरो। तो ये माइनस साइज में भी है, ये प्लस साइड में भी है। तो अगर इन सब को हम क्लब करके एक बॉक्स में डाल देते हैं या पूछते हैं नंबर, अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है, और ये डिवीजन बोल दो, पी एंड क्यू बोल दो या इंटीजर बोल दो इनको। तो ये सारे नंबर्स भी हमारे पास है। इन सब नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो इसको हम रियल नंबर बोलेंगे, और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, राइट। सॉरी रेशनल नंबर को हम किसको, सॉरी ये रेशनल नंबर हो गया, आई एम सॉरी, क्योंकि डेफिनेशन में वापस देखना पड़ेगा। हाँ, रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर है ये सारे। तो रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू से, राइट। ओके, सो ये क्यू हो गया। तो यानी हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर क्यू। तो यानी कि ये लगभग न्यूज़ जैसा आपको सुनने को मिल रहा है। एन ई नहीं है यहाँ पे, डब्ल्यू, न्यूज़ एंड क्यू, यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर के अलावा, अब हम इसके बाद में इनके बीच में भी कोई नंबर हो सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब करेंगे, ये हम अभी एक्सरसाइज में करेंगे। थोड़ी सी हम थ्योरी में ये चैप्टर चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो आ रहा है अंडर रूट्स वाला, जिस नंबर को आई गेस टोटल नंबर्स आ गए, जिसमें अब एक नंबर हुआ, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक नंबर की डिजाइन करी थी। वो नंबर थे वो नंबर आई मीन पाइथागोरस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, वो पाइथागोरस थ्योरम नाम से ही पॉपुलर है। उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले दिए जिसमें एक नंबर दिए थे अंडर रूट का। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप x/x या n/n कुछ भी आप कह सकते हैं, उसका मतलब हो गया वो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। अब इसकी वैल्यू अब √4 का मतलब हो गया 2। अब √25 का मतलब हो गया, इसको अंडर रूट बोलते हैं वैसे, पर इसको रूट भी बोल सकते हैं, इसका मतलब हो गया 5। अब ये कैसे 5 हो गया, 25 का 5 कैसे हुआ, 4 का 2 कैसे हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अंडर रूट का मतलब ये होता है कि 2 × 2, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2⁻²। 2⁻² का मतलब क्या हो गया, 2 × 2, राइट। 5 × 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 5 के ऊपर स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, ठीक। रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो जब मैंने बोला कि √4 का मतलब हो गया 2 × 2 या 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर 1/2। तो जो ये 1/2 है और ये 1/2 है, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 2/2 तो हमने इस फॉर्म को लिखा है, और रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2 होता है। 1/2 कैसा होता है, जो कि ब्रैकेट के ऊपर लगता है। ब्रैकेट के ऊपर जो चीज़ लगती है वो इसके साथ से कनेक्ट होती है, वो इसको डिवाइड कर देती है। तो 2 से 2 ये कट गया, तो पीछे क्या बचा, ओनली 2, राइट। तो ये √4 का मतलब हो गया 2। अब मैं √25 का बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा आपको कि इसका 5 होएगा या क्या होएगा। फॉर एग्जाम्पल √25, यानी कि पहले आप ये मान लीजिए 5 × 5 कितने होते हैं, 5 × 5 = 25, यानी कि 25 हो गए। अब इस 25 का मतलब आप ऐसे लिखो, या इस 5 × 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 5⁻², ठीक है। अब मुझे इसको रूट फॉर्मेट में लिखना है। ये इस रूट को अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके पावर पे 1/2 लग जाएगा। तो ये 2 इस 2 से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2/2 से ये कट हो जाएगा। तो पीछे क्या रह गया, ओनली 5। तो आंसर रह गया 5, यानी कि √25 का मतलब है 5, ठीक। अब मुझे क्या, आपको कैसे पता चलेगा √25 का मतलब 5 से ही पता चलेगा, क्योंकि ये जब भी वैल्यू आएगी वो n x × x फॉर्म में होगी,
x इंटू एक्स, यानी 5 5 जा 25। अगर आप इसको बोलोगे नहीं इसका तो 4 होता है, तो 4 4 जा तो 16 होते हैं, तो ये हो नहीं सकता। 3 3 जा 9 होते हैं, तो ये हो नहीं सकता। 5 5 जा 25 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 5 है। अब आपको पता चलेगा अगर मैंने बोल दिया कि 225 का क्या होएगा, इसी तरीके से 49 का क्या होएगा। अगर मैंने 49 बोला, 49 का होगा 7 7 जा 49, 7 की पावर 2, और इसको अगर हम हटाएंगे यहाँ 1/2 करेंगे तो क्या हो गया, 7 आ गया। तो 7 7 जा 49। तो सिंपल ये समझाने के लिए बताया मैंने 1/2 और कट जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से ये बताने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करो उसी डिजिट से, सेम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे अगर वैल्यू ये आती है 49, तो यानी इसका आंसर 7 है। अगर 225 लिखा मैंने यहाँ पे, इसका मतलब हो गया 15 इंटू 15, यानी कि आंसर हो गया 15। 15 इंटू 15 का मतलब 225। अगर मैं यहाँ पे 64 लिख दूंगा तो 8 इंटू 8 64, यानी इसकी वैल्यू हो गई 8। अब लेकिन ये तो ठीक है, आपको टेबल याद है, आपने बता दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई पूछ लेता है आपसे कि चलो 49 का आपने बता दिया, अब आपको 52 का बताना है कि 52 रूट का मतलब क्या होता है, 53 का रूट क्या होता है। अब ये 53 आपने 49 का बता दिया। अब 7 7 जा 49 होते हैं, राइट। अब मैं 8 8 जा होएगा, क्योंकि मैं 8 7 जा नहीं कर सकता, जितना नंबर ये है उतना ही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो 8 8 जा 64, यानी ये नहीं हो सकता। यानी कि 7 से तो ज़्यादा होएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 53 है और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7 इंटू 7 कितना, 49। तो 8 से अगर मैं करता हूँ तो 64 आता है, यानी कि ये 7 से तो ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है। तो 7 से ज़्यादा कितना हो सकता है, ये 7.3.258 कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन 8 से कम होएगा और 7 से ज़्यादा होएगा। तो अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का अलग फॉर्मूला है, जो कि हम अगले चैप्टर्स में बताएंगे, अभी चैप्टर का पार्ट नहीं है पर। लेकिन बहुत सारे बच्चों को रूट शायद क्लियर नहीं था, इसके लिए मैंने ये बात बताई है। ओके, तो यानी कि आपको ये देखना है कि 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, यानी कि 7 और 8 के बीच में कुछ वैल्यू है, तो क्या हो सकती है वो 7.3। अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली आपको ये निकालना है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि 53 की वैल्यू कितनी है, आपको पास ऑप्शन आया ए 7.325 समथिंग, ऑप्शन बी 8.4 समथिंग, ऑप्शन सी 5.42 समथिंग, ऑप्शन डी जिसमें आया 6.0। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे 5 5 जा 25 नहीं हो सकता, 6 6 जा 36 नहीं हो सकता, 8 8 जा 64 नहीं हो सकता, 7 7 जा 49, हाँ ये इसके आसपास है, तो आप इसको टिक कर देंगे। तो इसी टाइप के बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको हर चीज़ सोल्व नहीं करनी होती, कुछ चीज़ें आपको कॉमन सेंस से और IQ लेवल से रिजोल्व कर देनी होती है वही। बाकी इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जब अभी हमने ये देख लिया कि हमारे इस लाइन के अंदर क्या क्या आ गए, इस लाइन में सब कुछ आ गए, यानी कि इस लाइन के अंदर ये पहले हमने देखा ये 0 एक न्यूट्रल नंबर है जिसको हमने बोला था। फिर यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिए थे 1 2 3। फिर हमने बोला कि इन सबको ऐड कर लो 0 से लेके यहाँ तक, तो खाली 1 2 3 करेंगे तो नेचुरल नंबर, 0 से लेके यहाँ तक करेंगे तो वो होल नंबर। फिर हमने कहा यहाँ पे नेगेटिव भी है, -1 -2 -3 भी है, तो ये सारे नंबर आके इंटीजर्स बन गए जिसको हम जेड बोल रहे हैं। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे डेसिमल भी आ रहे हैं, डेसिमल को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं 1/7 1/8 1/9। तो ये क्या हो गए कि ये टोटल रेशनल नंबर हो गए जिसको हम क्यू बोल रहे हैं। फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि इसके साथ साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है, तो अब यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे √7 भी हो सकता है। √7 तो नहीं होगा, यहाँ पे √2 हो सकता है। 2 की वैल्यू ऑब्वियसली 2 से कम होएगी, 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे √1 के आगे √2.5 हो सकता है, √3 हो सकता है। तो ये भी वैल्यूज़ यहीं आ रही है। तो अब इन सब नंबर को यानी कि 0 प्लस नंबर्स रूट वाले और डेसिमल्स यानी कि PNQ फॉर्म में और नेगेटिव मार्क्स, इन सब को अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इन सब को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो नंबर बनते हैं फाइनली वो बनते हैं रियल नंबर। इसको हम जिसको R से डिनोट कर रहे हैं, रेशनल को Q से करते हैं, मैंने पहले R गलत बोल दिया था। इसको रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर हैं आप ये कह सकते हो एक टाइप से ये नंबर हो गए हमें, जो कि हमें ध्यान रखना है। इनकी कोई डेफिनेशन पूछता है या इसके जो क्वेश्चन है तो आप अपनी लॉजिक से याद रखेंगे। दैट्स इट, ये नंबर्स हैं। अब हम इसकी थ्योरी इतनी है इस चैप्टर की फिलहाल जहाँ तक हम बात कर रहे हैं रूट तक की। फिर हम इसके डिवीजन और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स पे बात करेंगे।
और इसके पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने भी जो थ्योरी कवर करी है वो 1.2 तक की करी है, और अब हम इसके ऑलमोस्ट 1.2 तक की करी है, और 1.3 भी थोड़ा सा कवर किया है। अब हम आगे यस सो अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके लेते हैं 1.1 और 1.2 के, और फिर हम आगे के 1.3 एंड 4 लेंगे, ठीक है। तो आपको थ्योरी समझ में नहीं है तो आप जैसे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं पॉज करके, और या फिर आप इसकी स्पीड जो है वो आप -2.5 कर सकते हैं, यानी स्लो करके भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पीड है और आपको लगता है कि ये बहुत धीरे चल रहा है तो आप +2.5 टाइम्स स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू। फिर अगले चैप्टर में हम एपिसोड 2 के अंदर चलते हैं, और एपिसोड 2 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।